नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का तुला राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं कि साल के प्रथम माह में कौन कौन से विशेष दिन, व्रत और त्यौहार आने वाले हैं। तो 1 जनवरी को आंग्ल नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब साल की शुरुआत इतनी अच्छी है तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी? ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये साल का फर्स्ट माह आपके लिए कैसा जाने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य इस समय उत्तरायण होंगे और इसीलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह पर आते हैं जो कि आपके राशि स्वामी भी है। उनकी अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मकर में विराजमान है और 17 जनवरी को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। और इस बड़े राशि परिवर्तन के वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जल्द ही देने वाली हूँ। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। राहु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा और तय किया जाएगा। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि हैं शुक्र, और शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र राशि स्वामी होकर यानी लग्नेश होकर सुख स्थान में जाकर बैठे हैं और शुक्र का सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। शुक्र सुख स्थान में शनि के साथ जाकर बैठे हैं और शनि के साथ संभाव रखते हैं, इसीलिए शुक्र की और शनि की युति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि सुखेश और लग्नेश की युति इस समय होगी तो वो आपके लग्न को और अधिक पावरफुल बनाएगी। हालांकि इस समय कभी कभी आपका मन विचलित होगा और आपका मन करेगा कि आप अपने मन समय कार्यों को करें, सजें, खूब घूमें फिरें, यात्राएं करें, परंतु शुक्र चूंकि लग्जरी का कारक है और सुखेश के साथ बैठा है तो इस समय आप अपनी मनचाही लग्जरी को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये माह आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाएगा, आपके रिश्तों को और अधिक बेहतर करेगा। ददियाल वालों से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक आपकी प्रवृत्ति रहेगी, साथ ही धार्मिक और रमणीक स्थलों की यात्राएं आप संयुक्त रूप से करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने कर्तव्य को तो निभाएंगे पर साथ में आप बहुत बैलेंस रहेंगे। कर्तव्यों के साथ साथ आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और पूरे आनंद के साथ आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार आपको देखने को मिलेंगे, परंतु एक दिक्कत है क्योंकि आपकी राशि के अंदर केतु भी बैठे हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो इस समय आपको किसी की बातों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई भी काम में भ्रम की स्थितियां हो तो आप अपने परिवार की सहायता ले सकते हैं क्योंकि परिवार की सहायता से आपके भ्रम के बादल छट जाएंगे और आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा और निश्चित रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। इसीलिए खुद अपने ऊपर कोई भी डिसीजन न लें, एक बार
दो जनों की सलाह लेने में, अनुभवी मित्र, अनुभवी व्यक्ति, परिवार, इसकी सलाह लेने में आपको झिझकने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सलाह लेकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़े। तो लग्नेश के हिसाब से तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, अष्टमेश भी शुक्र है। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि अष्टम भाव को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। पर अष्टम भाव के स्वामी शुक्र अपने से नवम जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाने वाला है। शुक्र चूंकि सुख स्थान में भी बैठे हैं तो सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय आपके ऊपर कर्जे की स्थितियां अगर चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। कर्जे से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। वहीं इस समय जो गुप्त शत्रु हैं, जो कि आपके मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वे भी आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से दखल देने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, यानी वे अपने मंसूबों में खुद ही नाकामयाब हो जाएंगे। इस समय यात्राएं बहुत अच्छी होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ससुराल वालों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है और उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। 22 जनवरी को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों के हिसाब से अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि देखिए अब तक तो वे आपके सुख स्थान में बैठे थे, अब वे आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। तो लग्नेश का अपने से पंचम जाकर बैठना और अष्टमेश का अपने से दसम जाकर बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। इस समय आप अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कलाकारों के लिए ये समय विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। वहीं कला वर्ग के छात्रों को विशेष उपलब्धियां इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। आपके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, आपके बहुत सारे फॉलोवर बढ़ सकते हैं। तो ये माह आपके लिए शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट दिलवाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अष्टम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। धनेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद है या पारिवारिक कुटुंब से संबंधित कोई विवाद है, उनका हल निकल जाएगा। बस इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड न होने का प्रयास करें, थोड़ा सा शांत रहें। जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं आना है, शांत रहकर उनके मुद्दों को सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। और अगर शांति से किसी बात का हल निकल रहा है तो उसमें अग्रेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आपको अग्रेसिव भी बनाएगा। इसीलिए रिश्तों में मिठास चाहते हैं तो इन बातों को जरूर अपनाएं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर के कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। साथ ही यदि आपने किसी से उधार ले रखा है तो आप उसका उधार फटाफट से चुका देंगे। इस समय आप कोशिश करें कि ना तो किसी को आप उधार दें और ना ही किसी से उधार लें, उसमें आपकी भलाई ज़्यादा है और इसमें आप ज़्यादा निश्चिंत रहेंगे, सुकून से अपनी लाइफ जिएंगे। बाकी मंगल के रिजल्ट सेकंड हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे अष्टम भाव में बैठे। इस समय आपको मांगलिक भी करना है। सप्तम भाव में राहु भी बैठ गए, तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये स्थान इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, तो इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधान होकर चलें। छोटी छोटी बातों पर ईगो पर लेना ठीक नहीं है। बराबरी के रिश्ते से चलें, एक दूसरे से मिठास बनाए रखें। अगर बात कहीं बिगड़ रही हो तो वहाँ शांत हो जाएं या फिर उस जगह से हट जाएं, इसी में ही भलाई है। दाम्पत्य जीवन का सूत्र यही कहता है कि हम हमारे जीवन साथी की भावनाओं को लेकर चलें और उनकी कमियों और अच्छाइयों दोनों को आत्मसात करें। यही दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र माना गया है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत सौम्यता से पेश आना पड़ेगा। हालांकि आप उनके नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु डिसीजन आपको भ्रम की स्थितियों में नहीं लेना है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी नहीं लेना है। डिसीजन लेते समय बहुत सावधानी रखें। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि एक से अधिक लोगों की सलाह लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। परिवार की, अनुभवी मित्रों की या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय पार्टनरशिप में काम नया शुरू न करें, और अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, वरना पार्टनरशिप बिगड़ सकती है और बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मंगल के बेहतरीन परिणाम पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में। तृतीय स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, गुरु जब भी रोग भाव में बैठते हैं तो रोगों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फैट की प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, वजन की प्रॉब्लम, और वजन के साथ में कई और समस्याएं आ जाती है।
इसीलिए आपको अपने वजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि गुरु पराक्रम भाव के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं और गुरु का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी, आपकी पावर बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे पूछकर अपना काम करेंगे, इस वजह से सहकर्मी भी आपके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, यानी वे भी कोई न कोई काम में आपकी सलाह लेने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों तक कोई बात पहुंचानी है तो सहकर्मी चाटुकारिता जरूर करेंगे, परंतु ऐसे चाटुकारिता वाले लोगों से सावधान रहें। जो चापलूसी कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा बच कर रहें, क्योंकि वे आपके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर समय मीठा बोलने वाले लोग बहुत अच्छे हो, मीठा बोलने वाले लोग पीछे से खंजर भी भोंकने वाले होते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर ऐसे लोगों से बचकर रहना है। प्रैक्टिकल होकर सोचें, थोड़ा सा प्रोफेशनल रहें और अपने कार्यों में कुशलता लाने का प्रयास करें। बस यही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं, तो मैंने आपको बोला पेट से संबंधित, गले से संबंधित विकार आपको हो सकता है, और खासकर वजन से संबंधित, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ाएगा, शुगर को बढ़ाएगा। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जो भी आप करते हैं उसको रूटीन का हिस्सा बनाएं, उसे स्किप करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए आपको मातृ पक्ष से सहायता प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शत्रुओं और विरोधियों का नाश हो जाएगा और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। परंतु अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी ही नहीं है तो आप किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और कोई भी काम सही ढंग से सिरे नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए अगर आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो सभी कार्यों में कुशलता पूर्वक और सफलता पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, सुख स्थान की बात करें तो सुकेश शनि, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि इस माह आपको 17 जनवरी तक बहुत शानदार परिणाम देने वाले हैं। उसके बाद भी सुख स्थान के हिसाब से शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे भी आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है और शनि ने आपको बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। इन 2.5 सालों के अंदर शनि ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और आगे भी 2.5 साल तक शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि चेंज हो जाएंगे और शनि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इस माह के हिसाब से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मैंने वैसे भी आपको बताया लग्नीश और सुकेश की युति हो रही है। लग्जरी में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, परिवार का सुख, संतान का सुख, सुख कई प्रकार के होते हैं, तो ऐसे सुखों में आप निरंतर इस माह वृद्धि कर पाएंगे। 17 जनवरी को जब शनि चेंज हो जाएंगे तब भी शनि अपने सुख अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, तब भी वे निरंतर आपकी उन्नति बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। खासकर किसान वर्ग, एग्रीकल्चर और जो किराने के व्यापारी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई मेगा मार्ट से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय बहुत ही अच्छा है। पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय उन्नतिदायक रहेगा, उन्नति के रास्ते तय करेगा। किसानों को खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय फसल अच्छी होने से आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। तो शनि के बेहतरीन परिणाम आपको सुख स्थान के हिसाब से जरूर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर, क्योंकि शनि पंचमेश भी है और योग कारक भी है। तो पंचम भाव के स्वामी पहले तो अपने से 12वें पर अपने ही घर में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इसलिए शनि के रिजल्ट आपको पंचम भाव के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और 17 जनवरी के बाद तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पंचमें स्वग्रही होंगे और इस समय शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, पढ़ाई में दिक्कतें समाप्त हो जाएगी, विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। करियर को लेकर अगर कंफ्यूज है तो इस समय आपका विजन क्लियर हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी, यानी आपको नौकरी मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ में अपने आप को सेटल नजर आएंगे, यानी आप बहुत अच्छे से अपने कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करेंगे। तो ये समय आपको शनि के शानदार परिणाम दिलवाएगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से सप्तम बैठे और अपने ही घर को देख रहे हैं। भाग्येश का अपने ही घर को देखना भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो हायर एजुकेशन के छात्र हैं उनको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि विदेश के स्थान के स्वामी भी बुध है, जो कि अपने से चतुर्थ बैठे हैं, तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर विदेश में पढ़ रहे स्टूडेंट चाह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कोई साइड जॉब मिल जाए तो वो सपना आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा। आर्थिक हालात मजबूत रहेंगे,
इसलिए फाइनेंशियली आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्ज की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेखनी के द्वारा आप लोगों को प्रभावित करेंगे। जो भी अच्छे राइटर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपको अच्छी उपलब्धि और उन्नति दिलवाएगा। क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं, तो जो व्यापारी बाहर जाकर काम कर रहे हैं या विदेशों के साथ कोलैबोरेट करके आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का काम हो या फिर और किसी चीज़ से संबंधित कार्य हो, यदि विदेशों के साथ टाई अप करके या विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इस समय काम में दिक्कतें, परेशानियां कभी कभी आ सकती है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि भी 17 जनवरी तक आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो इस समय डिसीजन लेते समय जल्दबाजी ना करें, अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और कोई भी काम उन्हें बताए बिना ना करें, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है अपने बॉस के साथ और उस वजह से उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। चाहे आप बहुत अच्छी मंशा से काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके कामों को उल्टा लिया जाएगा, मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा और आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए अपने अधिकारियों के साथ और सहयोग से काम करें, एक टीम वर्क की तरह काम करें, ताकि कभी भी ब्लेम आपके अकेले पर ना आए और लीडरशिप ना करें। साथ में चलकर कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहेगी। 17 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करें तो लाभेश है सूर्य, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठे है। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला है। इस समय सूर्य 14 जनवरी तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे। त्रिक स्थान का स्वामी है सूर्य और त्रिक स्थान में जाकर बैठ रहा है, तो वो अच्छे परिणाम देगा। लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और जो व्यापारी वर्ग नए कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार, नई योजनाएं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। अब सूर्य जब 14 जनवरी के बाद आपके सुख स्थान में चले जाएंगे तब भी वे आपको अच्छे परिणाम देंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं, जैसे अचानक से गाड़ी खराब हो गई, अचानक से घर के रखरखाव पर खर्चा आ गया, वर्क प्लेस पर अचानक से कोई निवेश करना पड़ गया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए एक बजट देखकर चलें, सोच समझकर डिसीजन लें, जल्दबाजी में ना भागें और साथ ही रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी सोच समझकर निवेश करें। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो सूर्य के शानदार परिणाम ये महीना आपको दिलवाने वाला है। अब ये तो था तुला राशि वालों का जनवरी माह का, यानी साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 2, 5 से 12, 15 से 21, 24, 25, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य जो कि अशुभ तारीखें आपके लिए हो सकती है, उसके बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है। 3, 4, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़े से केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए काला, हरा, भूरा और नीला ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप इन रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करें ताकि आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम में इन कलर्स के उपयोग से उस काम को की सफलता को सुनिश्चित कर सकें। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। उपाय इस माह आप क्या करें तो प्रतिदिन श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। शुक्रवार का व्रत करें और श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। गौ माता और कुत्ते के लिए रोजाना रोटी जरूर निकालें और चांदी और सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय है जो कि आपके इस माह को बना रहे हैं विशेष। पर अगर आप अपने वर्षफल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ जाकर वर्ष 2023 के हिसाब से अपने वर्षफल को आप ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले वर्ष, भविष्य या आपके मन में कुछ दुविधा है उसके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे
कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।